दोस्तों ITR-1 कौन कौन फाइल कर सकता है। आज आज मैं आपको बताऊंगा कि ITR-1 के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वो लोग एलिजिबल हैं जिनकी टोटल इनकम जो है 50 लाख रुपए तक की है, जिनकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए तक की है और उनकी इनकम जो है सैलरी से है, सैलरी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, फैमिली पेंशन इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5000। ठीक है। और अदर सोर्स में कुछ सेगमेंट है जिनको ही इंक्लूड किया जाएगा, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, चाहे वो बैंक डिपॉजिट हो, FD RD, पोस्ट ऑफिस, एंड इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड जब भी मिलता है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है तो उसको भी हम इसमें अदर सोर्स में ITR-1 में शामिल कर सकते हैं। और साथ में जो इनहेंस्ड कंपनसेशन होता है कैपिटल गेन पे, जब कैपिटल गेन को इनहेंस किया जाता है तो जो कंपनसेशन मिलता है, जो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वो भी हम ITR-1 में इंक्लूड कर सकते हैं, और फैमिली पेंशन को। ठीक है। और इनकम ऑफ स्पाउस को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ITR-1 वही लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी 50 लाख रुपए तक की इनकम है, उनकी इनकम सैलरी से है, उनकी इनकम FD RD के इंटरेस्ट से है, उनकी इनकम इनहेंस कंपनसेशन के इंटरेस्ट से है, इनकम टैक्स रिफंड के इंटरेस्ट के इनकम से है, और फैमिली पेंशन से। तो ITR-1 केवल यही लोग फाइल कर सकते हैं। कौन कौन से लोग ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं? ITR-1 जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा की हो, ITR-1 फाइल नहीं कर सकते। जिनकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा की है वो ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं। और जिनकी इनकम लॉटरी, रेस हॉर्सेस, लीगल गैम्बलिंग से है वो ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं। जिनकी इनकम कैपिटल गेन से है वो ITR-1 नहीं फाइल कर सकते हैं। जिन लोगों ने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है वो ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं। जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, या कोई व्यक्ति कंपनी में डायरेक्टर है, वो ITR-1 फाइल नहीं कर सकता है। और जिसका TDS 194N के सेक्शन में कटा हो वो ITR-1 फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है। और वो पर्सन जिसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है और एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से है वो ITR-1 फाइल नहीं कर सकता।